नमस्कार, जय सिया राम। अयोध्या एस्ट्रो के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ श्रीधाम अयोध्या में। हमारे साथ हैं श्रीधाम अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध पुरोहिताचार्य श्री सतीश वैदिक जी। श्री वैदिक जी से हम लोग जानते हैं श्री हनुमानगढ़ी के महत्व के बारे में। आचार्य जी, आप जय सिया राम सभी सनातनी बंधुओं को और अयोध्या एस्ट्रो पॉडकास्ट के समस्त दर्शकों को हमारा जय सिया राम, जय हनुमान जी। भैया ने पूछा अयोध्या हनुमानगढ़ी के महात्म के बारे में। अयोध्या में राजा हनुमान जी हैं। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजगद्दी मिलती है जी। तो माता जानकी ने हनुमान जी महाराज को और राम जी ने अपना ज्येष्ठ पुत्र माना, इसलिए अयोध्या की राजगद्दी हनुमान जी को कहा। और हनुमान जी के बारे में, हनुमानगढ़ी के बारे में महत्ता है कि वहाँ की जो भभूति लगा ले जी, जो यज्ञशाला की भभूति है, उससे भी बहुत से रोग और दोष दूर हो जाया करते हैं। एक नवाब हुआ करते थे, नवाब शुजाउद्दौला जी। वह एक बार उनका सेनापति कहीं पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। नवाब का जो पुत्र था उसको बहुत गंभीर बीमारी थी। बहुत से नीम फकीर वैद्य सब हार गए जी। वहां पर एक महात्मा हुआ करते थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि उनके सेनापति से कि यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनके द्वारा दी गई भस्म या उनका प्रसाद, हनुमान जी का दिया गया प्रसाद से बहुत से असाध्य रोग जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं रोग, वह भी ठीक हो जाया करते हैं जी। उसका सेनापति अपने नवाब को बतलाता है और वहां से हनुमान जी का प्रसाद ले जाकर के खिलाता है और वह उसको खा के ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की महत्ता बहुत है। कलयुग में हनुमान जी सबसे सुगम देवता हैं, सबसे ज्यादा फल देने वाले देवता हैं। हनुमान जी महाराज के विषय में उनकी महत्ता अनगिनत है जी। आचार्य जी, कलयुग में हनुमान जी की पूजा क्यों विशेष फलदायी होती है? हाँ, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहा गया कि जो व्यक्ति जीवित हो जी, वह ज्यादा फल बढ़िया देते हैं। जी। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तता चिरंजीविनः। हनुमान जी कलिकाल में भी वर्तमान में व्याप्त हैं, हम लोगों के मध्य में ही रहते हैं जी। जहाँ राम जी की कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी जरूर करके पधारते हैं। तो कलिकाल में हनुमान जी विशेष फल देने वाले हैं। हनुमान जी को माता जानकी ने अजर और अमर होने का वरदान दिया। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु और करहु बहुत रघुनायक छोहु। जी। हनुमान जी की राम जी के प्रति अगाध निष्ठा है। जो हनुमान जी का व्रत और पूजन करता है उसके ऊपर राम जी की भी विशेष कृपा होती है जी। जैसे हम कहीं पर जाएं, किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो पहले उसका कौन मिलता है? पियून मिलता है। हनुमान जी अपने आप को राम जी का दूत कहते हैं, सेवक कहते हैं। सबसे बड़ा सेवक हनुमान जी हैं जी। तो यदि राम जी की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले आपको हनुमान जी की शरण में ही जाना पड़ेगा जी। तो इसलिए कलिकाल में राम जी का यदि कृपा प्राप्त करना है तो पहले आप हनुमान जी की शरण में जाए। हनुमान जी यदि प्रसन्न है तो सारे देवता और हनुमान जी, राम जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। आचार्य जी, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कलयुग में कैसे उपासना करनी चाहिए, कैसे उपासना कर सकते हैं? कोई भी स्तोत्र हनुमान जी के या कोई भी मंत्र, कोई भी चालीसा पढ़े। हनुमान चालीसा के भी बारे में कहा गया है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा तो अंत में कहा जी। जी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसका अर्थ आता है जो यह पढ़े, जो कोई भी हनुमान जी की चालीसा को पढ़ेगा वो ये सिद्ध, वह सिद्ध हो जाएगा। कैसे? साखी गौरीसा, साखी कहते हैं कसम को, जिसे हम कहते हैं कसम खाते हैं। अच्छा। शपथ लेते हैं। गौरीसा मतलब गौरी जी के ईश कौन है? शंकर जी महाराज। मैं शंकर जी की शपथ लेकर के कहता हूँ कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा
उसको सब चीज की सिद्धि मिल जाएगी। जी एक और आता है इसी हनुमान चालीसा में, सबसे छोटा सा हनुमान चालीसा बच्चों को याद है। और कोई चीज कहेंगे जैसे सुंदरकांड कह दिया या रामचरितमानस कह दिया, हनुमान स्तवन कह दिया, बड़वान स्तोत्र कह दिया, हनुमान बाहु कह दिया, उसको भले न याद हो लेकिन यह सबको याद है। कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। जब महावीर जी का, हनुमान जी महाराज का हमारे नाम सुनाया जाएगा तो वहां पे भूत प्रेत साकरी डाकनी लंकनी सब भाग जाया करते हैं। हनुमान जी की ऐसी महिमा है, कृपा है कलयुग में। और कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि यह अजर और अमर हैं जी। वायुपुत्र हैं, शंकर जी के अवतार हैं, ग्यारहवें रुद्र के अवतार हैं शंकर जी हमारे जी। तो हनुमान जी की पूजा कलयुग में विशेष फलदायिनी होती है जी। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे चैनल के लिए कुछ समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।